आफ्टर डाउनलोडिंग द वैम्प सर्वर और द जैम्प सर्वर, दोनों ही सर्वर जो हैं पीएचपी को रन करते हैं। पीएचपी को रन करने के लिए हमें दो में से एक सर्वर की रिक्वायरमेंट है, या तो आप लोग वैम्प इंस्टॉल कर लो या आप लोग जैम्प इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो मेरे पास जो सिस्टम में है वो जैम्प है, XAMP, ये सर्वर है मेरे पास। ये मैंने इसलिए इंस्टॉल किया हुआ है, एक तो इसका साइज़ छोटा है और वर्किंग भी सेम ही करेगा जैसे हमें चाहिए। तो जैम्प सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों का जो जैम्प सर्वर है, अब चेक कैसे करना है कि वेदर द जैम्प सर्वर इज़ वर्किंग और नॉट, आपके सिस्टम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे, जहाँ पे आपका टाइम शो होता है वहाँ पे क्लिक करो। वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ये देखो जैम्प कंट्रोल करके एक ऑप्शन आएगी, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, डबल क्लिक कर दो इसके ऊपर, ये एक विंडो खुल जाएगी आपके पास। देखो ये विंडो खुल गई है। अब इस विंडो के अंदर देखो क्या कंट्रोल पैनल में क्या क्या चीज़ें हैं। अपैचे मॉड्यूल रन करता है, माई एसक्यूएल, फाइलजिला, मरकरी और टॉमकैट। अब आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोग जैसे हम लोग पीएचपी के लिए सर्वर, हम पीएचपी रन करने वाले हैं, तो पीएचपी रन करने के लिए हमारे पास अपैचे अवेलेबल होना चाहिए और माई एसक्यूएल हमारे पास डाटाबेस के लिए रहेगा और अपैचे रहेगा फाइल्स को रन करने के लिए, ठीक है। तो मैं ये सर्वर जो यहाँ पे सर्विस है, अपैचे सर्वर वाली जो सर्विस है, इसे मैं स्टार्ट कर दूंगा बाय क्लिकिंग ऑन दैट। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरी अपैचे सर्विस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद मुझे एक माई एसक्यूएल, इसको एक ये परमिशन मांगेगा आप लोगों से कि फायरवॉल की परमिशन देनी है, आप इसे अलाउ कर दो। देखिए ये ग्रीन में हो गया है, आपका अपैचे सर्वर आपका ग्रीन में आ चुका है। दैट मीन्स कि आपका अपैचे सर्वर अब ऑन है। उसके बाद मुझे अब ऑन करना है माई एसक्यूएल। हमें पीएचपी को रन करने के लिए दो ही मॉड्यूल्स की ज़रूरत है, एक अपैचे सर्वर की, एक माई एसक्यूएल की। इसको भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो दोनों आप लोगों के ग्रीन में शो हो रहे हैं। ग्रीन में शो होने का मतलब ये है कि आपके सर्वर पे ये दोनों फैसिलिटीज़ जो हैं बड़े ईजिली चल जाएंगी। परमिशन दे दीजिए, अलाउ एक्सेस कर दीजिए, ठीक है। अब अलाउ एक्सेस करने के बाद आपको आप इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दीजिए। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस के साइन पे क्लिक कीजिए, ये नीचे आ जाएगा आपका जैम्प सर्वर, ठीक है। अब मुझे एक फाइल रन करके देखनी है कि जो मैं फाइल पीएचपी की एक मैं फाइल बनाऊंगा, उस फाइल को मैं एक पाथ के ऊपर दूंगा। अब ये है स्टेप नंबर 2। आपने वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लिया, वैम्प इंस्टॉल कर लिया आपने। वैम्प इंस्टॉल करने के बाद अब जो है आप लोगों ने एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल कैसे बनानी है वो बताऊंगा, फ़ाइल के अंदर कोडिंग जो होगी वो बताऊंगा, और फ़ाइल को सेव कहाँ करना है। जो सेकंड स्टेप है, सबसे मेन स्टेप यही है कि आप लोग जो है फ़ाइल को कहाँ पे प्लेस करोगे और कैसे चलाओगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिंपल फाइल मैंने एक बनाई हुई है पीएचपी की, वो दिखा देता हूँ। आप लोग वो देख लो, सिंपल फाइल, उसकी कोडिंग देखो सिंपल फाइल की। एक चीज़ का और ध्यान रखना दोस्तों कि इसको बनाने के लिए हमारे पास जो पीएचपी को बनाने के लिए हमारे पास एक स्पेशली एक सॉफ्टवेयर और रिक्वायरमेंट है। एक सॉफ्टवेयर और रिक्वायरमेंट है जिसकी, वो है हमारे पास नोट पैड प्लस प्लस, ठीक है। जो पीएचपी को का जो जिसने पीएचपी के ऊपर काम करना है उनके लिए बोल रहा हूँ कि हमें जो है फाइल्स जो बनानी है, जो हम कोडिंग करेंगे वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे, ठीक है। पहला ये, या तो ये होना चाहिए और वैम्प सर्वर होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस। इन दोनों के जो लिंक हैं तीनों के, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम के अंदर। तो नोटपैड प्लस प्लस जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ नोटपैड प्लस प्लस कैसा है। देखिए है ये नोटपैड ही है, जस्ट ये क्या है कि थोड़ी बहुत इसमें एक्सटेंशंस एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं क्रिएटर ने, ताकि ये जो है हेल्पफुल रहे हमारे प्रोग्रामिंग के लिए। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ प्रोग्रामिंग करके। पीएचपी की एक छोटी सी फाइल हम लोग उठा लेते हैं, मैं यहीं पे जो मैंने प्लेस की हुई है मैं उसी को उठा लेता हूँ। देखो मैंने पहला जो पेज है पीएचपी का, एक सिंपल पेज में डिज़ाइन करने वाला हूँ। सबसे पहले है जी है मेरे पास HTML की कोडिंग, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आफ्टर दैट बॉडी, बॉडी के बाद मैंने H1 में हेडिंग 1 में मैंने फर्स्ट टाइटल दे दिया माई फर्स्ट पीएचपी पेज, मेरा फर्स्ट पीएचपी पेज है। अब आप लोगों को पता है पीएचपी को जब भी हम लोग ओपन करते हैं, पीएचपी का सिंटेक्स क्या है, बेसिक सिंटेक्स क्या है। पीएचपी का बेसिक सिंटेक्स है, डिक्लेरेशन सिंटेक्स है, ब्रेसेस, question mark, PHP, after that echo, ECHO,
एको किस लिए यूज होता है हमारे पास? एको बेसिकली हमारे पास यूज होता है आउटपुट लेने के लिए। तो हम लोग जो है अपने जो लिखने वाले हैं इन बिटवीन उसकी आउटपुट लेंगे हम लोग। एको ECHO डबल कोट्स, उसके बीच में हम लोग डाल देंगे हेलो वर्ड HELLOWORLD। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये PHP यहाँ पर हमने स्टार्ट की थी, यहाँ पर हमने PHP क्लोज कर दी, बीच में मैंने लिख दिया हेलो वर्ड। अब जो आउटपुट आएगी इसकी वो आएगी हेलो हेलो वर्ड। मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे आएगी। बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज कर दिया। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, अगर वो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उसके रिलेटेड भी एक वीडियो बना देता हूँ कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और HTML में हम लोग क्या क्या टैग्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो एग्जैक्ट कोडिंग है, आप लोग एग्जैक्ट कोडिंग बना लीजिए, और इसे आप लोगों ने किस में बनाना है? Notepad++ में, जो आप लोगों ने Notepad++ बनाया है उसमें। आफ्टर दैट ये कोडिंग करने के बाद अब फाइल पे जाइए, फाइल पे जाने के बाद अब ये सेव एज पे कीजिए। अब ये पार्ट है सेकंड, जो कि है पाथ। मैं आपको बताने वाला था कि किस पाथ में इसको कैसे रखना है इसको फाइल को। ठीक है, आपने ये पेज बना लिया, पेज बनाने के बाद फाइल में जाइए, फाइल में जाने के बाद आप लोग जाइए अब सेव एज पे। जब आप लोग सेव एज पे जाएंगे, अब हमें जाना है विंडोज सी में। यहाँ पर देखिए विंडोज लिखा, मेरा सी ड्राइव है, सी ड्राइव पे क्लिक कीजिए। आफ्टर दैट आपके पास XAMPP जैम्प सर्वर है, तो जैम्प सर्वर पे क्लिक कीजिए। ये जैम्प सर्वर है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद फर्दर आ जाइए आप लोग htdocs पे। htdocs है यहाँ पे, इस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैं इस फाइल को जो है, ये जो नीचे फाइल है इसको यहाँ पे सेव कर दूँ 2.php। ठीक है, ये है मेरा फाइल को प्लेस करने का एक तरीका, जिसे हम लोग बोलते हैं पाथ देना। ठीक है, मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये फाइल बना ली, बनाने के बाद मैंने फाइल पे क्लिक किया। आफ्टर दैट मैंने सेव एज पे क्लिक किया। अब सेव एज पे क्लिक करने का मतलब ये है कि आपको वो पूछ रहा है कि आपको फाइल जो है कहाँ पे सेव करनी है। देखो ऑटोमेटिकली तो वो कहाँ कह रहा है मुझे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे बोल रहा है मुझे, लेकिन मुझे डेस्कटॉप पे नहीं करनी है, मुझे इसके रूट फोल्डर में करनी है। तो जो रूट फोल्डर है जैम्प सर्वर का, वो कहाँ पर है? पहले आप लोग सी ड्राइव पे क्लिक करोगे। सी ड्राइव पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा फर्दर जैम्प सर्वर, जैम्प सर्वर पे क्लिक कीजिए। आफ्टर दैट आपके पास आएगा htdocs, यहाँ पर है जी htdocs, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। ये htdocs खुल गया। जितने भी पेजेस आप लोग बनाओगे वो सारे के सारे htdocs में ही सेव करोगे। अब देखिए नीचे यहाँ पर ये मुझे बोलेगा फाइल को सेव करने के लिए, तो मैं नाम दूंगा 2.php। 2.php करके मैंने नाम दे दिया, इसमें मैंने कर दिया सेव। तो मेरा जो पेज है, जो मैंने ये कोडिंग की है, अब इस पेज को हमें चला के देखना है विद द हेल्प ऑफ सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर। इसको आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद आप लोग दोनों में से गूगल क्रोम या मोजिला, आप लोग कुछ भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं मोजिला ओपन कर रहा हूँ, फायरफॉक्स। आप लोग गूगल क्रोम भी ओपन कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है फर्दर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखिए आप लोकल होस्ट, ये देखिए लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद आप लोग लगाएंगे एक स्लैश। अब मेरी फाइल का नाम क्या था? 2.ph। देखिए दोस्तों, मेरा जो पेज है 2.php, जिसपे मैंने कोडिंग की थी, माई फर्स्ट PHP पेज, वो एग्जीक्यूट हो चुका है, जिसकी आउटपुट आने वाली थी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो हम लोग पेज का नाम सेव करेंगे, जिस नेम से हम लोग पेज को सेव करेंगे, उसी नेम से हम लोग पेज को रन करेंगे। बहुत से लोग गलती करते हैं। पहली गलती ये करते हैं कि वो सही जगह पे पेज को नहीं रखते जो वो बना रहे हैं। दूसरी गलती वो ये करते हैं, जब लोकल होस्ट को रन करते हैं, जब ये लोकल होस्ट को रन करेंगे तो जो ये नाम लिखते हैं फाइल का, ये गलत लिखते हैं। तो फाइल का नाम भी वही होना चाहिए जिस नाम से आपका पेज है। तो आप जब 2.php करके एंटर मारोगे तो आपके पास आपका पेज रन होता हुआ दिखाई देगा। ये मेरा पेज जो है, कोडिंग जो है मेरे पेज की रन हो गई है। मैं आपको साइड बाय साइड इसकी कोडिंग भी दिखा देता हूँ कि हमने इसकी कोडिंग क्या की थी 2.php की। जैम्प सर्वर के बाद हम लोग जाएंगे htdocs में है जी 2.php। राइट क्लिक, एडिट विद नोटपैड। अब आप इसकी कोडिंग देख लीजिए, सेम वही कोडिंग है जो मैंने आपको दिखाई थी। HTML बॉडी हेडिंग 1 में माई फर्स्ट PHP पेज, जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, और आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? हेलो वर्ल्ड।
तो आप लोगों का हेलो वर्ल्ड जो है एग्जैक्टली ये देखिए यहाँ पे प्रिंट होता दिखेगा, ठीक है। तो आप ऐसे PHP का पेज जो है रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वैम्प सर्वर और जैम्प सर्वर। अब हमारे पास बात आती है, ये तो थी बात जैम्प सर्वर की, XAMP। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास वैम्प सर्वर की। जिन्होंने वैम्प सर्वर डाउनलोड कर लिया है उनके लिए हमारे पास जो वीडियो रहेगी फर्दर, उसमें उसमें जो जितने भी स्टेप्स रहेंगे वो सारे सेम रहेंगे। सिर्फ मेन चीज क्या रहेगी, जहाँ पे हम लोग फाइल प्लेस कर रहे हैं वो रहेगी htdocs की जगह पे रहेगी www। वहां पर भी आप लोगों ने सेम प्रोसीजर करना है। सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव के बाद यहाँ पे एक फोल्डर बना होगा वैम्प करके, WAMP वैम्प करके, वैम्प पे ऊपर डबल क्लिक करना है। उसके अंदर फिर एक फोल्डर बना होगा आपके पास www, तो आपको उसके अंदर फाइल पेस्ट करनी है। तो ये सेम प्रोसीजर है। और कॉल कैसे करनी है आपको पेज की, सेम ही कॉल करनी है। पेज खोलना है, लोकल होस्ट लिखना है, स्लैश डालना है, स्लैश डालने के बाद अपने पेज का नाम डाल देना और एंटर कर देना, आपका पेज खुल जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से पेज चला के दिखा देता हूँ। मैंने मोजिल्ला फायरफॉक्स खोला, फायरफॉक्स खोलने के बाद मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट टाइप किया। आफ्टर दैट मैंने लोकल होस्ट के बाद मेरे पेज का नाम था 2.php, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2.php। देखो 2.php एंड एंटर, ये मेरा पेज चल चुका है। जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है पेज रन करने के लिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सर्वर इंस्टॉल करना है। वैम्प सर्वर हो या XAMPP सर्वर हो, इंस्टॉल करने के बाद उन्हें रन कर देना है। रन करने के बाद उसका स्टेटस चेक करके देखना है कि वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट आपका सर्वर चल रहा है तो आप अपनी फाइल जैसे मैंने बनाई है, फाइल को बनाइए, कोड को लिखिए, कोड को लिखने के बाद फाइल को सेव कर दीजिए। मैंने आपको बताया है पाथ कैसे देना है, वैसे ही उसका पाथ देना है, उसे वहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद उसको रन करके देखना है विद द हेल्प ऑफ एनी वेब ब्राउज़र। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो प्रोसीजर है फाइल को प्लेस करने का और फाइल बनाने का, आपको ये आ गया होगा। आप लोग इसे मैनुअली बना के देखो, अपने लैपटॉप्स पे रन करके देखो, मशीन पे रन करके देखो। सबसे फनी लैंग्वेज है PHP, इजी लैंग्वेज है। आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो है बन के बाहर आएगा, आपको दिखेगा कि आपने कोडिंग क्या की है इंस्टेंटली। सबसे सिंपल है, C और C++ से भी सिंपल है ये। तो और भी पेजेस जो हैं, अब एक प्लेलिस्ट चलेगी सिर्फ PHP के ऊपर ही। मैं और भी पेजेस जो हैं PHP के बना के इसके ऊपर अपलोड करूँगा। चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर कमेंट करना और मुझे बताना आपका पेज रन हुआ कि नहीं हुआ। तब तक टेक केयर, बाय, प्लीज़ बाय।